हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं संकल्प त्रिपाठी, आप लोगों का बायोलॉजी टीचर, आपके द्वारा बनाए गए उत्तर प्रदेश के नंबर 1 प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में आप सभी लोगों का भरपूर स्वागत करता हूं। तो स्वागत 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 और सभी इंग्लिश मीडियम वालों का स्वागत है। और प्यारे बच्चों, फटाफट इस क्लास से साथ जुड़ जाएं। प्यारे बच्चों, आज अपन लोग डिस्कशन करने वाले हैं आपके एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन के दूसरे यानी कि सेकेंड टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपन लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बातें करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जो होने वाली है कि सारी चीजों को क्लियर करने के लिए अपन 3D का सहारा लेंगे। 3D से एकदम डिटेल्ड पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों, कि चीजें आपके दिमाग में सीधा से घुस जाएंगी और आपको आज से इस टॉपिक को लेकर कोई डाउट नहीं रह जाएगा अगर आप इस क्लास को लेते हैं पूरी। आई गारंटीड दिस। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको सभी बायोलॉजी वालों को एक का काम करना है, किसी को गद्दारी नहीं करनी। सबको पहली बात शेयर करना है इस क्लास को, सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे और लाइक जरूर करेंगे। सब लोग अपना स्टेटस लगाएंगे, शेयर और लाइक जरूर करेंगे सब लोग अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को। और फिर स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट एक बार जुड़ेंगे सभी लोग, लाइक शेयर करके। 1 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। लाइक शेयर एंड रिज्वाइन, फटाफट से सभी लोग जुड़ेंगे और शुरुआत करेंगे आज की इस जोरदार क्लास की। जी हाँ प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस भी आते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, नीट वगैरह में भी काफी प्रश्न आते हैं। तो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पांच नंबर तक के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर अपन देखें तो ये पेल्विक रीजन में, फीमेल के कहाँ पाया जाता है? पेल्विक रीजन में पूरा पाया जाता है, श्रोणि गुहा वाले क्षेत्र में। ये जो पेल्विक वाली हड्डी पाई जाती है ना, ये रीजन है जो, इस रीजन को क्या बोलते हैं? पेल्विक रीजन। ये वाली हड्डी है ना, ये वाली हड्डी, ये वाली हड्डी पे इस रीजन में पाया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा, इसी रीजन के अंतर्गत है। और इस रीजन पे अगर अपन जाएंगे, अगर स्केलेटन को देखें तो फीमेल में थोड़ा सा पेल्विक वाला स्केलेटन चौड़ा होता है, मेल में थोड़ा सा कम चौड़ा होता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काफी अच्छे से आ जाता है इसके अंतर्गत। तो अपन, ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सटर्नल, और ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक चीज मैंने आपको बताई थी, क्या बताई थी? कि अगर कभी भी हमारे सामने सिस्टम आए, क्या है? कभी भी हमारे सामने सिस्टम की बात हो, क्या की बात हो? सिस्टम की बात हो, तो सिस्टम का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन। सिस्टम बोले तो अंगों का समूह, ग्रुप ऑफ ऑर्गन जहां पे अंगों का समूह होगा। मैंने कहा ना कि सिस्टम मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गन, लेकिन भले ही ग्रुप ऑफ ऑर्गन है, अंगों का समूह है, बट देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गन, फर्स्ट प्राइमरी ऑर्गन एंड सेकेंड सेकेंडरी ऑर्गन। जैसे मान लिया जाए एक जगह काम लगा होता है, घर बनता है, तो वहां पे तमाम सारे लेबर होते हैं, लेकिन एक मेन मिस्त्री होता है। तो मेन मिस्त्री बोले तो प्राइमरी ऑर्गन, वो क्या है? मेन मिस्त्री क्या है? प्राइमरी है। बाकी सारे जितने हैं वो सेकेंडरी हैं, वो मेन मिस्त्री की मदद करेंगे, ईंटा लाएंगे, बारू लाएंगे, यहाँ सूत लगाएंगे, जैसा जैसा मिस्त्री कहेगा वैसे वैसे वो बनाएंगे ना। तो यहाँ पर भी भाई दो प्रकार के ऑर्गन्स हैं, एक प्राइमरी एंड सेकेंडरी। और प्राइमरी हमेशा कितना होता है? एक ही होता है। सेकेंडरी तमाम सारे होते हैं। तो इट इज द डिवाइड फॉलोइंग पार्ट्स। अगर आपके 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, पूरा आपको लिखना होगा, तो इन 6 हेडिंग्स में ही आप लोग लिखेंगे। पेयर ऑफ ओवरीज। ओवरीज क्या है भाई? तो ओवरीज और प्राइमरी ऑर्गन्स, ये क्या है भाई? ओवरी जो है ये है प्राइमरी ऑर्गन। ठीक है, ये है प्राइमरी ऑर्गन, क्योंकि इसी के द्वारा यही सारा काम होगा। प्राइमरी ऑर्गन क्या क्या काम करता है? तो प्राइमरी ऑर्गन आप लोगों ने मेल वाले में पढ़ा होगा, वही सेम टू सेम फीमेल वाले में है कि प्राइमरी ऑर्गन दो काम करेगा, मेन दो काम। सेक्रेशन ऑफ हार्मोन, फॉर्मेशन ऑफ ओवा। वहां पे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म हो रहा था, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, यानी कि ओवा का फॉर्मेशन करना है ना, फॉर्मेशन ऑफ ओवा। वहां पे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म हो रहा था, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ओवा होगा। और सेकंड चीज क्या होगी? सिक्रेशन ऑफ हार्मोन, हार्मोन का सिक्रेशन भी होगा ना। तो हार्मोन का सिक्रेशन और ओवा का फॉर्मेशन करना, ये मेन काम होता है प्राइमरी ऑर्गन का। अब जो सेकेंडरी वाले होते हैं वो इनकी मदद करेंगे, ओविडक्ट, इन सारे कामों में। यूट्रस मदद करेगा, वेजाइमा, यूला, और इसके बाद एसेसरी सेक्स ग्लैंड मतलब सहायक ग्रंथियां। जैसे मेल के अंदर हमने कई सारी सेक्स ग्लैंड्स देखी थी, तो यहाँ पर भी कई सारी सेक्स ग्लैंड्स होती हैं। तो ये हेडिंग, इतनी हेडिंग्स के अंदर आपको अपना पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बताना होगा। ठीक है, तो भले ही लॉन्ग क्वेश्चन में आपको कुछ ना याद हो, लेकिन हेडिंग याद होनी चाहिए। उस हेडिंग के हेडिंग याद कर लो, हेडिंग हेडिंग डाल के कॉन्सेप्ट को अपने से बना करके भी लिख सकते हो। तो 6 हेडिंग अच्छे से याद कर लो, इनके अंदर का मैटर पढ़ लो, कॉन्सेप्ट को अपने अकॉर्डिंग भी बना करके आप लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए नाउ टेक स्क्रीनशॉट फॉर दिस एंड मूव फॉर नेक्स्ट। फिर चलते हैं आगे की तरफ। और सबसे पहले अपन आते हैं प्राइमरी वाले पे।
तो प्राइमरी पेपर आए तो ओवरीज। अगर आप ध्यान से देखें, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी एक डायग्राम है, तो इस पे ध्यान से देखें तो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों तरफ, लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ आपको क्या देखने को मिलेंगी, तो दोनों तरफ आपको ओवरी देखने को मिलेगी। तो ओवरी कितनी होती, एक पेयर ना। ओवरी कितने पेयर की, ओवरी कितनी है इस जंतुओं में, मेल्स फीमेल्स पे, तो यहाँ पे एक पेयर में है पूरा। देयर आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जो लिख सकते हो आप कि दे आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, या तो दीज आर ना, पहली चीज ये आप लिख सकते हैं कि दीज आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ये क्या है, तो पहला पॉइंट कि ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्या ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है इन ह्यूमन फीमेल, और लोकेट कहाँ पे लोकेटेड है, तो किडनी के नीचे अटैच्ड होती है एब्डोमिनल कैविटी से एक बाल द्वारा, जिसको क्या बोलते हैं, मीसोवेरियम। ठीक है, अब अगर इनकी बात करें कि इनकी लेंथ कितनी है, तो 2 से 4 सेंटीमीटर, 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ है इनकी। ठीक है, 2 से 4 सेंटीमीटर क्या इनकी लेंथ है, इतनी इनकी क्या होती है, इतनी इनकी लेंथ होती है। अब इसके बाद अगर आप बात करें कि काम का है, तो काम आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। क्या पता है, काम काम तो बहुत अच्छे से पता है कि भाई क्या काम करेंगे, तो दोनों वही काम करना है, सिक्रेशन ऑफ हार्मोन एंड फॉर्मेशन ऑफ ओवा, ओवा का फॉर्मेशन करना और हार्मोन का सेक्रेशन करना। ठीक है, आइए समझते हैं थोड़ा सा। 2-3 पॉइंट ही आपको लिखना है। कितने पॉइंट लिखना है, 2-3 पॉइंट ही आपको मेन मेन लिखना है, बाकी ज्यादा पॉइंट लिखने से कोई मतलब नहीं। तो 2-3, और मैंने 1000 बार आपको बताया कि बायोलॉजी में अपन को कैसे लिखनी कॉपी, या कहीं भी नोट्स कैसे बनानी, या कॉपी कहीं पे लिखना है तो हमेशा पॉइंट्स वाइज, हिंदी इंग्लिश इतिहास भूगोल की तरह नहीं लिखना कि हेडिंग डाला दे दनादन 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 लिख डाला। तो हर एक कॉन्सेप्ट को पॉइंट वाइज जैसे लिखना है। तो पहला, दीज आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन फीमेल, दीज आर लोकेटेड द नियर किडनी ना, किडनी यहाँ पे होती है, किडनी के नीचे, रिमेन अटैच द एब्डोमिनल वॉल बाय द लिगामेंट, एक लिगामेंट के द्वारा होता है जिसको मीसोवेरियम कहते हैं। किस लिगामेंट के द्वारा, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, मीसोवेरियम द्वारा जुड़े होंगे। ईच ओवरी हैज अबाउट 2.2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ होगी, कंटेंट बाय द ओवेरियन लिगामेंट द यूट्रस, यूट्रस के द्वारा जुड़ी होगी, किसके, ओविडक्ट द्वारा। दीज ओवरी प्रोड्यूस ओवम, पहला काम है फॉर्मेशन ऑफ ओवा, यानी कि प्रोड्यूस ओवम, ओवम को प्रोड्यूस करना है, फॉर्मेशन ऑफ ओवा करना है। एंड सेक्रेट्स हार्मोन, कौन से हार्मोन सेक्रेट करेगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मेन हार्मोन कौन से, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। कौन से हार्मोन, जैसे मेल के अंदर टेस्टोस्टेरॉन एंड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेन हार्मोन है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। कौन कौन से हार्मोन, तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। इतने 3 पॉइंट आपके लिए काफी हैं, इतने 3 पॉइंट आपके काफी हैं, इतने से आपका काम हो जाएगा ओवरी का। स्ट्रक्चर बढ़िया से बना देना है, ये 3 पॉइंट लिख देना है। ठीक है, सेक्रेशन ऑफ हार्मोन, फॉर्मेशन ऑफ ओवा, थोड़ा सा लेंथ बता देना है, कहाँ पे लोकेटेड है, कहानी खत्म। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला अंक है भाई फालोपियन ट्यूब। ये जो देखने को मिल रहा है, ये देयर इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये कहां से कहां तक को जोड़ता है, तो ये ओवरी से शुरू होता है और ओवरी से कहां तक जाता है, यूट्रस के अंतर्गत जाता है। कहां तक जाता है, ओवरी से शुरू होगा और कहां तक जाएगा, यूट्रस तक जाएगा। ठीक है, ध्यान देना। तो ये इसकी शुरुआत कहां से है, तो इसकी शुरुआत है ओवरी से, और ये कहां तक जा रहा है, ये नलिका, ये स्ट्रक्चर, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और थोड़ा सा मुड़ी हुई ना, और कहां तक जाएगी, तो यूट्रस तक जाएगी। ओवरी से यूट्रस तक है, हल्का सा कुंडलित है। और लास्ट वाले इसके पार्ट को, एक बात ध्यान देना, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसका लास्ट वाला पार्ट होता है। लास्ट वाले पार्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो अंगुली नुमा, फिब्री, झालरदार या अंगुली नुमा दिख रहा है ना, अंगुली नुमा फिब्राई लिखा हुआ है, फिब्री यानी कि अंगुली नुमा या झालरदार दिख रहा है, ऐसे है ना, ऐसे अंगुली के जैसे है। तो इसका क्या काम होता है कि जैसे ही अपन को पता है कि ओवरी के अंदर ओवा बनेगा, हर महीने एक एक तरफ से, एक ओवा को बनने में 2 महीने लगते हैं, 2 मंथ लगते हैं एक ओवा को बनने में। अब एक ओवा को बनने में 2 महीने लगेंगे, तो और 2 ओवरी हैं, 2 ओवरी हैं, तो पहले महीने इससे एक ओवा निकला, दूसरे महीने इससे एक ओवा निकला, ऐसे निकलता है बारी बारी से। तो ओवा को ग्रहण करना, ओवा को क्या करना है, ग्रहण करना, रिसीव करना, इसी का काम है। यहाँ अंगुली लायक बनी तो इसका काम है कि ओवा को ले लो ना, रिसीव किया, फिर धीरे धीरे ओवा इधर से धीरे धीरे इसी के माध्यम से ऐसे 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 यूट्रस की तरफ आएगा। ये काम होता है ना, धीरे धीरे इसी के माध्यम से ओवा धीरे 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 कहां तक आएगा, यूट्रस की तरफ चलता हुआ चला आएगा।
यूट्रस की तरफ आ जाएगा। और फर्टिलाइजेशन सबसे बड़ा काम क्या है कि इसी में क्या होता है, फाइलोपियन ट्यूब के अंदर ही क्या होता है, ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस फाइलोपियन ट्यूब। पूछा जाता है कि फाइलोपियन ट्यूब, उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी ने इस बार सुधारा है उसको, उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फाइलोपियन ट्यूब के किस रीजन में होता है। फाइलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं, तो किस रीजन में होता है, तो एम्पुला रीजन में। किस रीजन में, एम्पुला वाले रीजन में, ये बीच वाले पार्ट में एम्पुला वाले रीजन में क्या होता है, तो एम्पुला वाले रीजन में हम क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक रीजन, कौन सा रीजन, एम्पुला वाला रीजन। कौन सा, एम्पुला। एम्पुला वाला रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे क्या होता है, यहां पे होता है फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि फर्टिलाइजेशन वुमेन में कहाँ होता है, तो एम्पुला रीजन में होता है। किसके अंदर, फाइलोपियन ट्यूब के अंदर। एम्पुला रीजन बीच वाला रीजन होता है, ये लास्ट वाला है, ये बीच, ये किनारे वाला। आइए तीनों पे देखते हैं, ठीक है। तो ईच फाइलोपियन ट्यूब हैज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी है, हल्का सा कुंडलित है ना, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी ने लिखा है, हल्का सा कुंडलित है। आगे आते हैं द फेमरी फंडल। तो पहला वाला भाग पार्ट क्या कहलाता है, इनफेंडिबुलम। इनफेंडिबुलम डिलेटेड द ब्रॉड एंड फनल शेप्ड ओपनिंग इनटू द पेरिनियल कैविटी। द एंड ऑफ द ट्यूब हैज द मोटाइल फिंगर, और इसके एंड ट्यूब पे क्या होते हैं, मोटाइल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, फिमरी। क्या बोलते हैं, फिमरी। विच हेल्प द कलेक्शन ऑफ द ओवा। कहा ना, किसका काम है, पकड़ना, रिसीव करना। तो लास्ट वाला पार्ट ये जो है ना, इनफेंडिबुलम वाला, ये वाला, ये क्या करता है, कलेक्शन ऑफ ओवा, ओवा को कलेक्ट करता है। क्या करता है, ओवा को कलेक्ट कर देता है। भाई टोटल 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी है ना ये पूरा, ये लास्ट वाला भाग बढ़िया से बना हुआ है, ये ओवा को कलेक्ट करने के लिए। क्या लिए है, ओवा को कलेक्ट करने के लिए। अभी सारी चीजें मैं दिखाऊंगा कैसे कलेक्ट कर रहा है, कैसे ओवा बन रहा है, 3D में भी समझेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट कलेक्ट करने का काम करेगा। अगला पार्ट पे आते हैं, ये होता है इनफेंडिबुलम। क्या कहते हैं इसको, इनफेंडिबुलम। नेक्स्ट, एम्पुला रीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एम्पुला रीजन, ठीक है, नीट पे भी आया था। एम्पुला इज द लॉन्ग विल्ड, लॉन्ग वाइड थिन, थिन वाल्ड का होता है, पार्ट ऑफ फाइलोपियन ट्यूब का पार्ट है, ट्यूब नेक्स्ट टू द इनफेंटिबुलम वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा, यहीं पे होगा, ठीक है। यहीं पे जो ओवा है, यहां तक देखो होगा क्या, ध्यान देना, एक चीज को ध्यान देना, ये वेजाइमा है, यहाँ से स्पर्म अंदर जाएगा, यहाँ से स्पर्म जब चल देगा तो चलते 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 इधर तरफ भागने लगेगा। कहाँ भागेगा, फाइलोपियन ट्यूब के। और फाइलोपियन ट्यूब में यूट्रस पे होते हुए स्पर्म कहाँ करते हैं, दौड़ते हैं, और यूट्रस पर होते हुए स्पर्म कहाँ पहुंचते हैं, फाइलोपियन ट्यूब के एम्पुला रीजन में पहुंचते हैं। तो एम्पुला वाले रीजन में ओवा वेट करता है, कितने दिन वेट करता है, 2 दिन वेट करता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के यो समझो कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14वें दिन के बाद निकलेगा, 14वें दिन पे निकलेगा, और 14वें दिन पे निकलने के बाद आकर के 2 दिन, 24 से 48 घंटे, 14 to 48 ना, 24 to 48 आवर क्या करेगा, वेट करेगा, एम्पुला रीजन में बैठा रहेगा कि स्पर्म आए। तो मान लिया जाए इस दौरान मीटिंग हुई, तो मीटिंग से क्या होगा, इजैकुलेशन हुआ, तो इजैकुलेशन के बाद स्पर्म ऐसे 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 करोड़ों की संख्या में स्पर्म, मिलियंस स्पर्म निकलते हैं, वो सारे भागेंगे, और जो सबसे पहले एम्पुला वाले रीजन में जाएगा वो फर्टिलाइजेशन कर देगा। तो फर्टिलाइजेशन एम्पुला प्लेस पे होता है। इसी प्लेस पे क्या होगा, इसी प्लेस पे स्पर्म और ओवा ना, मान लिया जाए ये क्या स्पर्म है, ये माइटोकॉन्ड्रिया लगे होते हैं स्पर्म पे यहाँ पे ना, और हेप्लाइड होता है, तो यन किए दे रहा हूँ, ये इसका एक्रोसोम होता है, और इसी जगह दोनों क्या मिलेंगे, ओवा और स्पर्म, यहीं पे क्या होंगे, दोनों क्या होते हैं, दोनों ही हेप्लाइड हैं। स्पर्म की बात करें तो वो भी बेचारा हेप्लाइड है, जिसमें गुण हाफ नंबर ऑफ हाफ क्रोमोसोम की नंबर क्या होंगी, हाफ होंगी, और ये भी हेप्लाइड है, दोनों ही क्या है, दोनों को दोनों हेप्लाइड हैं, दोनों का यहाँ पे मिलन होगा और फर्टिलाइजेशन होगा। तो इन दोनों के मिलने से, इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा, 2n का क्या बनेगा, 2n का क्या बनेगा, जायगोट बन जाएगा। इन दोनों के मिलने से 2n का क्या बनेगा, जायगोट। 2n का क्या बन जाएगा, जायगोट बन जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ फर्टिलाइजेशन, ये प्रोसेस आप बहुत अच्छे से जानते हैं। फ्यूजन ऑफ गैमिट, फर्टिलाइजेशन का मतलब बहुत अच्छे से आपको पता है, फ्यूजन ऑफ गैमिट। गैमिट्स का क्या होता है, यहाँ पे फ्यूजन होता है, क्लियर है बेटा।
क्लियर है? तो एक बार लाइक करेंगे। फ्यूजन गैमेट्स का फ्यूजन मेल गैमेट है, एक फीमेल गैमेट है और दोनों का फ्यूजन हुआ जिसके द्वारा जायगोट बना। ये पूरी घटना कहाँ हुई? एम्पुला वाले रीजन में। किसके एम्पुला पे? एम्पुला रीजन किसमें है? तो फालोपियन ट्यूब पे। ठीक है, चलिए अब ये जो बना है गैमेट ना, ये धीरे धीरे ऐसे चल देगा इस्थमस से होते हुए लास्ट में कहाँ पहुंच जाएगा? तो धीरे धीरे जाकर के लास्ट में पहुंच जाएगा यूट्रस पे। कहाँ पहुंच जाएगा? यूट्रस। इस्थमस इज द शॉर्ट नैरो थिक वाल पोर्शन ऑफ द फॉलोज एम्पुला, जो एम्पुला से चल के ये वाला पोर्शन, ये पूरा पोर्शन है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट है ये लास्ट वाला पार्ट है। आइए समझते हैं थोड़ा 3D में, फिर आगे चलते हैं। चलिए एक बारी मैं चलाता हूँ आपके 3D, फिर आगे चलते हैं। चल जा भाई सिम सिम। चलिए ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इधर इधर आपको ओवरीज दिख रही है, ओवरीज के बाद ओविडक्ट, यानी कि ये पूरी आपकी फालोपियन ट्यूब है। और ये कहा यूट्रस है, नीचे क्या है? वेजाइमा। ये पूरा पार्ट आपको देख सकते हैं आसानी से, दिख रहा होगा सबको। ठीक है, इतना तो क्लियर है। सर्विक्स और मेमरी ग्लैंड, दो ग्लैंड होती है, बार्बोयूरेथ्रल एंड मेमरी। दो ग्लैंड पाई जाती है फीमेल पे। तो ओव्यूलेशन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर प्रेगनेंसी होगी, फिर चाइल्ड बर्थ होगा, फिर चाइल्ड हेल्थ केयर। इतनी चीज़ों को अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत पढ़ते हैं और इतनी चीज़ों को समझते हैं। ये सारी इसी के पार्ट हैं। ठीक है, तो स्क्रीन पे अगर आप देखें तो दोनों तरफ एक एक ओवरी है, जिससे एक एक महीने में कहाँ निकलेगा? ओवा निकलेगा। यहाँ पे ओवा का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। आइए चलते हैं ओवरी के अंदर। कहाँ पे चलते हैं? ओवरी के अंदर चलते हैं, तब समझ में आएगा कि यहाँ कैसे बन रहा है, यहाँ इसके अंदर ओवा। ठीक है, इसकी लेंथ 2 से 4 सेंटीमीटर देखा ही है आप लोगों ने। ठीक है, समझा भी है, 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ। ठीक है, अब इसके अंदर चलते हैं। चलिए जब इसके अंदर आप चलेंगे तो आपको कई सारी क्या मिलेगी? जर्मिनल इपिथेलियम, और इसके अंदर पाई जाती है ग्राफियन पुटिका। क्या पाई जाती है? ग्राफियन पुटिका, ग्राफियन फॉलिकल पाई जाएंगी। और ग्राफियन फॉलिकल ही कन्वर्ट होती है किस पे? ओवा में कन्वर्ट होती है। किस में कन्वर्ट होती है? ओवा में कन्वर्ट होगी। जो ग्राफियन फॉलिकल है वही ओवा में कन्वर्ट होगी। अगर ग्राफियन फॉलिकल नहीं बनी, ग्राफियन पुटिका गर्भावस्था में, भ्रूणावस्था में बनती है, एम्ब्रियो स्टेज में। अगर फॉलिकल नहीं बनी एम्ब्रियो स्टेज में, तो फिर आगे जाने के बाद ओवा भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये ओवेरियन फॉलिकल दिख रही है, और इसी के अंदर आपको इसी के द्वारा क्या बनेगी? इसी के द्वारा धीरे धीरे ओवा बनेगा। ठीक है, और ये वाला पूरा पार्ट वेजाइमा का होता है। ये 7 से 10 सेंटीमीटर, 7 to 10 सेंटीमीटर लंबी नली होती है वेजाइमा। ठीक है, और ये है, अब यहाँ से ओवा निकलेगा, स्यू 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 10 से 12 सेंटीमीटर। ये क्या है? फालोपियन ट्यूब। इसी के द्वारा निकलेगा। इसी के बीच में एम्पुला रीजन, इसी के बीच में मिडिल पे ही है एम्पुला रीजन, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होना है। क्या होना है? जहाँ पे फर्टिलाइजेशन ना। तो इन्फेंडिबुलम, फिर एम्पुला, एम्पुला के बाद इस्थमस। ये तीन पार्ट जरूर याद रखना। ठीक है, इन्फेंडिबुलम, फिर एम्पुला, फिर इस्थमस। क्लियर है? ये वाला इन्फेंडिबुलम है, जिसपे फिब्री पाई जाती है, जो क्या करेगी? कलेक्शन करेगी, ओवा को कलेक्ट करेगी। फिर एम्पुला रीजन में आकर के ये रुकेगा। ओवा कहा ना कि एम्पुला रीजन में रुकेगा। कब तक रुकेगा? तो 24 to 48 आवर रुकेगा, वेट करेगा, स्पर्म का वेट करेगा, और इसी रीजन में होगा फर्टिलाइजेशन। क्या होगा? इसी रीजन में होने वाला है फर्टिलाइजेशन। इसी रीजन में होगा फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद फिर से ये धीरे धीरे जायगोट चल देगा, और जायगोट चल करके कहाँ पे आएगा? यूट्रस के अंदर आएगा। और यूट्रस के अंदर किस लिए आएगा? इम्प्लांटेशन के लिए, इम्प्लांट होने के लिए ना, रोपित होने के लिए। यूट्रस की इधर साइड यूनिरी ब्लेडर पाया जाता है, इस साइड का है रेक्टम है। ठीक है, तो चलिए आगे का प्रोसेस देखते हैं। यूट्रस की जो वाल है, मीसोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंड्रोमेट्रियम, 3 वाल होती हैं। तीनों वाल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये है सर्विक्स और वो यूट्रस, सर्विक्स ग्रीवा, और सर्वाइकल कैनाल, वेजाइमा। वेजाइमा से चाइल्ड का बर्थ भी होता है, और सेक्स ऑर्गन भी है फीमेल की ना। वेजाइमा के बारे में भी पढ़ेंगे लास्ट पे। तो पेरीमाइट्रियम, मायोमेट्रियम, इंड्रोमेट्रियम। सबसे इंपॉर्टेंट है इंड्रोमेट्रियम। इंड्रोमेट्रियम सबसे अंदर वाली लेयर है।
यूट्रस की 3 लेयर है, तीनों लेयर में सबसे अंदर वाली लेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंडोमेट्रियम हर महीने टूटती और बनती रहती है ना। एंडोमेट्रियम की एक खास बात है कि हर महीने मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ये जो खून तो क्या 3 से 5 दिन तक कौन टूट करके निकलता है, तो 3 से 5 दिन तक एंडोमेट्रियम और साथ में अनफर्टिलाइज्ड एग निकलता रहता है। 3 से 5 दिन में पूरा निकल जाता है अनफर्टिलाइज्ड एग और एंडोमेट्रियम टूट करके ना। हाइमन के बारे में बात करें, हाइमन के बारे में बात करें तो हाइमन योनि के ऊपर झिल्ली होती है, और हाइमन फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह से, साइकिल चलाने से, एक्सरसाइज करने से आदि तमाम कारणों से हाइमन ऑटोमेटिक टूट जाती है ना। तो हाइमन को वर्जिनिटी का एक अच्छा इंडिकेटर नहीं कहा जा सकता, वर्जिनिटी का कोई इंडिकेटर नहीं होता है हाइमन ना। क्लाइटोरिस, मम, पेनिस, लीबिया माजोरा, लीबिया माइनोरा, ये सब विजाइमा के एक्सटर्नल पार्ट हैं, इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। विजाइमन ओपनिंग, लास्ट में अपन को किसके बारे में पढ़ना होता है, तो लास्ट में अपन को ये भी पढ़ना होता है कि कौन कौन सी एसेसरी सेक्स ग्लैंड है फीमेल के अंदर। तो मेन एसेसरी सेक्स ग्लैंड पहले क्या हुई, तो पहले हुई मेमरी ग्लैंड ना। मेमरी ग्लैंड सभी मैमल्स की खास बात है, मेमरी ग्लैंड सभी मैमल्स की विशेषता है। इससे क्या होता है, दुग्ध का स्रावण होता है, जिससे शिशुओं को पोषण प्राप्त होता है ना। तो प्लेक्टोरल मसल्स होती हैं। फिर यहाँ पे देखो कई से यहाँ पे फैक्ट बड़ा होता है, कई सारी पालियों में ये बटा है, देखो कई सारी पालियां हैं, इन पालियों के अंदर बनेगा, और 2 हार्मोन्स इसके लिए जिम्मेदार होंगे, ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन ना। दुग्ध के लिए 2 हार्मोन जिम्मेदार हैं शिशु के जन्म के बाद, ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। तो इन्हीं के अंदर बनेगा 10 से 16 पालियां होंगी, मेमरी डक्ट हैं, ट्यूब्यूल्स हैं, और जैसे ही शिशु का करेगा सकिंग करना शुरू कर देगा यहाँ पे ना। ये निप्पल्स होते हैं, निप्पल्स पे सकिंग करना शुरू कर देगा, तुरंत मस्तिष्क पे संदेश जाएगा, और मस्तिष्क में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, मास्टर ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्लैंड के द्वारा क्या होगा, पीयूष ग्लैंड के द्वारा क्या काम होगा, तो पीयूष ग्लैंड के द्वारा धड़ाक से 2 हार्मोन्स का स्रावण होगा। पहला हार्मोन्स कौन सा होगा, पहला हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन और दूसरा प्रोलैक्टिन, इनके द्वारा दुग्ध का स्रावण होगा। तो ये थोड़ा सा पार्ट था पूरा, आइए चलते हैं आगे। तो फालोपियन ट्यूब का ओविडक्ट इंटरनल रीजन पासेड थ्रू द यूटेराइन वॉल कंटिन्यूअस विद द यूटेराइन कैविटी, इसको भी लिख लेना, ठीक है, ओविडक्ट। अब आते हैं यूट्रस पे, ये है पूरा यूट्रस। यूट्रस के 3 वाल हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम, 3 वाल हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। पर सबसे जरूरी वाल कौन है, इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम क्या है, टूटती बनती रहती है, और जो भी जायगोट आता है उसका इम्प्लांटेशन, वो इम्प्लांट कहाँ पे होता है, तो इम्प्लांट होता है कहाँ पे, इंडोमेट्रियम में ही इम्प्लांट होता है। कहाँ पे इम्प्लांट होता है, इंडोमेट्रियम में आकर के ही इम्प्लांट होगा। कहाँ पे इम्प्लांट होगा, इंडोमेट्रियम में। तो सबसे जरूरी है इंडोमेट्रियम, कौन सी जरूरी है, इंडोमेट्रियम। सबसे जरूरी है इंडोमेट्रियम, ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे होगा इम्प्लांटेशन, ठीक है, यहाँ पे होगा इम्प्लांटेशन। नाशपाती के आकार का होता है गर्भाशय यूट्रस। यूट्रस के अंदर क्या होता है कि भ्रूण का विकास होता है, इम्ब्रियो का डेवलपमेंट यूट्रस के अंदर ही का होने वाला है। यहाँ से जायगोट बना, फिर धीरे धीरे यहाँ पे इम्प्लांट हो जाएगा। तो इम्प्लांट होने के बाद पूरा विकास, शिशु का पूरा विकास 9 महीने तक ना, 9 मंथ तक, 9 महीने तक यहीं पे पूरा विकास होने वाला है ना। और फिर बाद में क्या होगा, डिलीवरी होगी। तो यूट्रस के कुछ पॉइंट है जो आप लोग लिख लेंगे। इट इज द हालो, मस्कुलर एंड इंटरवल पार्ट, पियर शेप्ड है ना, 7.5 सेंटीमीटर लंबा और 5 सेंटीमीटर वाइड है, मोटाई है इसकी। इट लाइज द पेल्विक कैविटी बिटवीन द यूनरी ब्लेडर एंड, इधर क्या, रेक्टम। देखा था हम लोगों ने 3D में कि इधर की तरफ यूनरी ब्लेडर था और उधर की तरफ रेक्टम था, इनके दोनों के बीचों बीच है ये ना। एक तरफ क्या है, पेल्विक कैविटी पे अगर अपन आए, एक तरफ यूनरी ब्लेडर है इधर तरफ, और उधर पीछे तरफ क्या बनता है, इसके रेक्टम मिलता है। क्या मिलता है, रेक्टम मिलता है। ये दोनों चीजें हैं। और ध्यान देना कि इसकी आउटर मोस्ट, इसकी 3 लेयर, कितनी लेयर है, इस पे 3 लेयर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 3 लेयर में सबसे इंपॉर्टेंट इंडोमेट्रियम, सबसे बाहर वाली पेरीमेट्रियम, फिर मायोमेट्रियम, फिर इंडोमेट्रियम। पेरी, मायो, इंडो, तीनों लेयर, ठीक है। नेक्स्ट है वेजाइमा। वेजाइमा का है, तो वेजाइमा कॉपुलेटरी ऑर्गन है, मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन है।
और 7 to 10 सेंटीमीटर लंबी नली है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, वेजाइमा भी 7 to 10 सेंटीमीटर नली है। अब इस पे दो चीजें अपन को पढ़ना है, बाहरी और अंदरूनी, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल पे अगर अपन आए तो सबसे पहले अपन को दीर्घोष्ठ, सबसे ऊपर क्लाइटोरिस जो कि बहुत ही संवेदनशील है, क्लाइटोरिस पाया जाता है। क्लाइटोरिस के बाद ऊपर बड़े बड़े, सबसे ऊपर की तरफ बड़े बड़े ओंठ आकार की संरचना, लिप्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, लिबिया माइजोरा। फिर इस लिप के अंदर भी छोटे छोटे लिप्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको बोलते हैं लिबिया माइनोरा। क्या बोलते हैं, लिबिया माइनोरा बोलते हैं। और ये योनि छिद्र, क्लाइटोरिस के जस्ट नीचे योनि छिद्र पाया जाता है। और योनि छिद्र के ऊपर ऊपर यूरिनरी ब्लेडर वाला यानी कि यूट्रस को निकालने के लिए यूरेथ्रल ओपनिंग होती है। क्या होती है, यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, मूत्राशय की ओपनिंग होती है, इसके द्वारा यूरिन निकलता है। और जस्ट नीचे नीचे की तरफ क्या है, वेजाइमल ओपनिंग है। और वेजाइमल ओपनिंग पे ही एक झिल्ली पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, हाइमन बोलते हैं। अब हाइमन के बारे में देखो, ये चीज एनसीईआरटी ने क्लियर लिखा है, क्लियर एनसीईआरटी ने ये चीजें लिखी है कि भाई ये जो हाइमन है वो कहीं प्रोसेस से टूट जाता है, इसलिए वर्जिनिटी का सूचक नहीं, इंडिकेटर नहीं है। बड़े होने पर साइकिल चलाने, काम करने, दौड़ने, भागने, कई सारे रीजन पे टूट जाती है हाइमन। और ये चीज एनसीईआरटी ने डिस्कस भी की थी। और इस बार नीट 2024 के नीट में भी ये कॉन्सेप्ट पूछा गया था। नीट में डायरेक्ट सवाल आया था, कहां से, हाइमन से। ठीक है, हाइमन से डायरेक्ट सवाल था नीट पे, और यही सवाल था सीधा। अगर आप एनसीईआरटी देख लेते हैं तो आसानी से आपकी सारी चीजें क्लियर हो गई। एनसीईआरटी ने बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं बताया, जितनी चीजें बताई बस उतने से ही काम हो जाना है। ठीक है, चलिए आते हैं क्या चीजें अपन को नोट करनी है। तो नोट कर सकते हो, इट इज अ ट्यूब अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक्सटर्नल फ्रंट द सर्विक्स, सर्विक्स की तरफ, आउटसाइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के आउटसाइड है। इट प्रोवाइड पैसेज फॉर द मेंस्ट्रुएशन फ्लो, इसी के द्वारा मेंस्ट्रुएशन फ्लो जो 3 से 5 डेज निकलेगा ना, वो भी इसी के द्वारा बाहर निकलेगा। सर्व द रिफ्लेक्टल फ्रॉम द ड्यूरिंग इंटरकोर्स ना, ड्यूरिंग द इंटरकोर्स एंड द फॉर्म ऑफ द बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल के रूप में भी काम करेगी जब शिशु जन्म होगा, शिशु का जन्म होगा, जब डिलीवरी होगी ना। द ओपनिंग ऑफ द वेजाइमा इज कॉल्ड वेजाइनल ओरिफाई या वेजाइनल ओपनिंग कहते हैं। इज पार्टिकुलरली कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन, एक झिल्ली से पार्टिकुलरली कवर्ड होगा, जिस झिल्ली का नाम होता है, जिस झिल्ली का नाम है हाइमेन। क्या नाम है, जिस झिल्ली का नाम है हाइमेन। तो इतनी सारी चीजें हो गया यहाँ से आपका, इतने सारे पॉइंट काफी हैं आपके वेजाइमा के लिए। ठीक है, इतने सारे पॉइंट आपकी वेजाइना के लिए काफी हैं। अब स्टेगनल ग्लैंड आइडिया हुआ, एक सेकंड। ठीक है, अब आते हैं एक्सटर्नल में। तो एक्सटर्नल में वही लिबिया माइजोरा, लिबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, इन सारी चीजों के बारे में आप बता सकते हैं। अब दूसरी चीज, ये तो रहे आर्गन्स, ये क्या रहे, ये रहे आर्गन्स। अब देखना है कि कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं। तो दो ही ग्लैंड्स हैं, बार्थोलिन ग्लैंड और कौन सी है, मेमरी ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड कहाँ था, देखो अगर वेजाइमा को देखो तो वेजाइमा के नीचे तरफ ये दोनों, एक ये ना पेयर में है, और एक ये दिख रहा होगा आपको कलर इनका अलग अलग, ना दिख रहा हो तो मैं इनका कलर चेंज कर दूं। ये दोनों ही ग्लैंड्स, ध्यान देना, ये वेजाइमा के नीचे की तरफ ऐसे, ये दोनों ग्लैंड्स दो पाई जाएंगी, मतलब पेयर में पाई जाएंगी, बार्थोलिन ग्लैंड। कहाँ है, बार्थोलिन ग्लैंड। अच्छा, एक क्वेश्चन और कई का बार पूछा जाता है, नीट ने भी पूछा कि मेल के काउपर ग्लैंड की तरह फीमेल के अंदर कौन सी ग्लैंड होती है। मेल के काउपर ग्लैंड से मैच करती हुए फीमेल के अंदर कौन सी ग्लैंड पाई जाती है। तो मेल के काउपर ग्लैंड की तरह मैच करती हुई फीमेल के अंदर कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, बार्थोलिन ग्लैंड। जैसे फीमेल के अंदर काउपर है, जैसे मेल के अंदर काउपर है, सेम टू सेम फीमेल के अंदर क्या है, बार्थोलिन। दोनों का काम मोस्टली क्या है, ग्रीसिंग। क्या काम है, ग्रीसिंग का काम है। दीज आर द पेयर ग्लैंड्स, पेयर में पाई जाने वाली है, कहां पे हैं, वेजाइनल ओपनिंग के नीचे, वेजाइनल ओपनिंग की तरफ है। दीज ग्लैंड आर द होमोलोगस टू द, ये देखो लिखा है ना, होमोलोगस टू द बार्बोयूरेथ्रल, यानी कि काउपर ग्लैंड। काउपर ग्लैंड के सेम टू सेम है। सेक्रेशन वेसिकुलस फ्लूइड, एक तरल द्रव का श्रावण करेंगी, जो कि सप्लीमेंट, जो कि क्या करेगा, जो कि लुब्रिकेशन का काम करेगा, ग्रीसिंग, इंटरकोर्स के लिए लुब्रिकेशन का काम करेगा ना। जैसे अपन लोग ग्रीस लगाते हैं ना किस पे, साइकिल वाइकिल के छर्रों में, कई जगह, जिससे आसानी से लुब्रिकेशन हो, तो लुब्रिकेशन का काम करती है ये ग्लैंड। ठीक है, तो पहली ग्लैंड ये। दूसरी ग्लैंड आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में ज्यादा आई हुई है, मेमरी ग्लैंड।
सभी मैमल्स की विशेषता है। नाउ टेक स्क्रीनशॉट फॉर दिस। अब पढ़ते हैं आगे। तो मेमरी ग्लैंड्स, दीज वाज टू मेमरी ग्लैंड, यहाँ भी पेयर में है, ये भी पेयर में है ना। मिल्क प्रोडक्टिंग, इसको अपन कह सकते हैं कि मिल्क प्रोडक्टिंग ग्लैंड, मिल्क का प्रोडक्शन होता है यहाँ पे ना, और सभी फीमेल में पाई जाती है, और यही विशेषता है। तो दीज आर टू मेमरी आर टू मिल्क प्रोडक्टिंग ग्लैंड फाउंड इन द इज नॉर्मल फीमेल प्रेजेंट ओवर द पेक्टोरिस द मेजर मसल्स। कई सारे मसल्स यहाँ पे बढ़िया मसल्स पाए जाते हैं। मसल्स के साथ साथ फैटी टिश्यूज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फैटी टिश्यूज पाए जाते हैं, वसा तक पाए जाते हैं। एक्सटर्नल ईच मेमरी ग्लैंड हैज द मीडियम निप्पल, और का निप्पल पाए जाते हैं, निप्पल जिसके द्वारा मिल्क बाहर आएगा। सराउंडेड बाय ए पिगमेंट, निप्पल वाला एरिया एक पिगमेंट से ढका हुआ होता है। निप्पल वाला एरिया क्या होता है? एक पिगमेंट, ब्लैक कलर के पिगमेंट। ये मेल में भी है, फीमेल में भी है, बट मेल में क्या ज़्यादा एक्टिव नहीं है और फीमेल में ये काफ़ी एक्टिव है। लेकिन ये दोनों में पाया जाता है क्या चीज़? दोनों के अंदर निप्पल्स पाए जाते हैं, और निप्पल्स के ऊपर पिगमेंट, एक पिगमेंट से ढका होते हैं जिसको क्या बोलते हैं? एरोला, यानी कि ब्लैक ब्लैक होते हैं। क्या होते हैं? ब्लैक ब्लैक होते हैं ये, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको लिख देनी है यहाँ पे, और ये स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस स्ट्रक्चर को भी बना लेना है। कई बार यूपी बोर्ड ने डायरेक्ट सिर्फ इसका स्ट्रक्चर पूछ लिया है, ठीक है। कई बार डायरेक्ट सिर्फ स्ट्रक्चर पूछ लिया है इसका, मेमरी ग्लैंड का, तो ये भी जरूरी स्ट्रक्चर जरूर बना लेंगे। निप्पल, एरोला, इलेक्ट्रीफाइड डक्ट, एम्पुला, मेमरी डक्ट ना, ये सारे लिप, इधर फैक्ट, ये रिप्स, ये स्ट्रक्चर भी बना लेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी स्ट्रक्चर बनाना है, और इसका भी स्ट्रक्चर आप लोगों को बना लेना है, और यहाँ से आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म होता है। तो प्यारे बच्चों, आज यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर पे अपन देखेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ ओवा, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, और बढ़िया 3D पे। तो एक काम जरूर करना है, आप लोगों को लाइक जरूर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है, और कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन पे अपनी राय देना ना भूलें। कमेंट जरूर करेंगे, कमेंट सेक्शन पे सभी लोग अपनी राय जरूर से जरूर देंगे, ठीक है। तो इंतजार रहेगा, मैं कमेंट सेक्शन पे जरूर आपकी राय पढ़ने आऊँगा। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई लिखाई करते रहें। बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में।